Hello friends, good evening. Welcome back my YouTube channel. Today we will discuss about पोएसी. ओके आज हम पढ़ेंगे पोएसी फैमिली के बारे में. इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रास फैमिली भी हम बोलते हैं. और पहले इसको क्या बोला जाता था, ग्रैमिनी फैमिली इसको बोला जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, पोएसी. तो आज हम देखेंगे कि पोएसी फैमिली में क्या क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है, और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये सब चीज़ें इसके बारे में आज हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे पूरी फैमिली को. तो हम पहले देखते हैं फर्स्ट क्या है, लार्ज एंड यूबिक्विटस फैमिली ऑफ मोनोकोटिलीडोनस फ्लावरिंग प्लांट्स नॉन एज ग्रासेस. अब जब बैंथम और हुकर ने क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है, तो उन्होंने जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको डिवाइड किया दो भागों में, एक जिम्नोस्पर्मी और दूसरा एंजियोस्पर्मी में, ठीक है. फिर उन्होंने जो एंजियोस्पर्मी है उसको भी दो भागों में बांटा, किस किस में, एक डाइकोटिलेडोन और मोनोकोटिलेडोन, ठीक है. अब जो हमारी पोएसी फैमिली है वो किस में आती है, कहा, मोनोकोटिलेडोन में आती है. और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रास फैमिली भी बोलते हैं. इसमें क्या आती है कि इसमें ग्रासेस आती हैं, ठीक है. नेक्स्ट है, नेम पोएसी वॉज गिवन बाय जॉन हैंडले इन 1895 ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइब पोई. जिसका नाम पोएसी है वो किसने दिया, जॉन हैंडली ने दिया. उसके बाद कब दिया, 1895 में, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइब पोई, किसके बेसिस पे दिया, ट्राइब पोई के बेसिस पे. यानी कि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइब पोई, ठीक है. ये जो स्ट्रक्चर है ऐसे करके, ठीक है, थीन फ्लावर जैसे, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइब पोई. टर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग फोडर. जो ये टर्म है कहाँ से लिया, कैसा है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है फोडर. जीनस पोए इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल लिनियस. जो जीनस पोए है वो किसने इंट्रोड्यूस करा उसको, कार्ल लिनियस ने, ठीक है. अब इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन हम देखते हैं. तो सबसे पहले किंगडम कौन सा होता है इसका, प्लांटी, चलो ये तो सिंपल है. फाइलम एंजियोस्पर्म, क्लास मोनोकोटिलेडोनी, ऑर्डर पोएल्स, फैमिली पोएसी. अभी बताया था बैंथम और हुकर ने जब क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है, कौन से फाइलम में रखा था, एंजियोस्पर्मी में, ठीक है. और उसके जो सब फाइलम है दो, जो एंजियोस्पर्म के दो सब फाइलम कौन कौन से हैं, डाइकोटिलेडोन और मोनोकोटिलेडोन, ठीक है. उन्होंने क्लासिफिकेशन किया एंजियोस्पर्म में कौन से प्लांट, मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किया, ठीक है. फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, फेनेरोगेम्स, और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको तो बोलते हैं क्रिप्टोगेमस, ठीक है. इन फेनेरोगेमस को उन्होंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी. एंजियोस्पर्म को भी टू पार्ट में डिवाइड किया, किस किस में, डाइकोटिलेडोन और मोनोकोटिलेडोन. तो यही है, फाइलम एंजियोस्पर्मी, क्लास मोनोकोटिलेडोनी, ऑर्डर पोएल्स, फैमिली पोएसी, ठीक है. अब इसमें क्या थी, 12 सब फैमिलीज और जेनेरा कितने, 771 स्पीसीज, 12,000 अराउंड, ठीक है. अब हम देखेंगे पोएसी फैमिली. मैंने बताया इसको ग्रैमिनी फैमिली पहले बोलते थे, बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, पोएसी फैमिली रख दिया गया, ठीक है. अब इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन अगर हम देखते हैं तो क्या है, इसमें मेन पार्ट डिवीजन इसका, क्लास सीरीज, ठीक है. डिवीजन कौन सा है, एंजियोस्पर्मी, क्लास मोनोकोटिलिडोनी और सीरीज ग्लूमेसी. मोनोकोटिलिडोनी और एंजियोस्पर्मी मैंने अभी बता दिया था बैंथम और हुकर की जो क्लासिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग. लेकिन अब ग्लूमेसी ये जो वर्ड आया है ये कहाँ से आया, इसका सीरीज ग्लूमेसी ही क्यों रखा, क्योंकि जो पोएसी फैमिली है इसमें क्या होता है, इसमें ग्लूम्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, इनमें ग्लूम्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसको क्या रखा हमने, उन्होंने ग्लूमेसी फैमिली सीरीज में रखा. अब हम देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है. फैमिली पोएसी constitutes the second largest family of monocotyledonous containing about 65 genera, 625 genera and 5,000 species. अब जो फैमिली पोएसी है सब सेकेंड लार्जेस्ट मोनोकोटिलिडोनस फैमिली है, ठीक है. सेकेंड लार्जेस्ट, फर्स्ट नहीं, सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली है ये मोनोकोटिलिडोन की, ठीक है. कंटेनिंग अबाउट 625 जेनेरा, लगभग कितने जेनेरा कंटेन करती है,
625 और 5000 species. Mostly there are worldwide in distribution. In India, North Temperate region is chief center of distribution and mostly in winter season. वैसे तो ये कहाँ पाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है, ठीक है। इसका जो पूरा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखते हैं तो इन इंडिया में कहाँ होता है, ये नॉर्थ टेम्परेट रीजन में, और मोस्टली कब होता है, जब ये विंटर सीजन में, ठीक है, मोस्टली विंटर सीजन में हम इसको देखने को मिलता है इसका। अब इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर देखें तो, ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाता है हमारा, हैबिट हो गया इसका, रूट, स्टेम, लीव्स, ये सब किस में आ जाते हैं हमारे इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर में। अब हैबिट देखते हैं। मोस्टली एनुअल हर्ब्स मे बी बाइनियल और पेरिनियल, अ फ्यू मे बी क्लाइंबर्स एंड सम बैम्बूज आर वुडी। हैबिट, ठीक है, मोस्टली कैसे होते हैं, ये एनुअल होते हैं, ओके। एनुअल मतलब इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 1 ईयर में कंप्लीट होती है, ठीक है, 1 ईयर में कंप्लीट हो जाती है। हर्ब्स मतलब सॉफ्ट स्टेम वाले होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको क्या किस में रख दिया, हब में रख दिया। मे बी बाइनियल और पेरिनियल, ये बाइनियल भी हो सकते हैं और पेरिनियल भी हो सकते हैं। अ फ्यू मे बी क्लाइंबर्स एंड सम बैम्बूज आर वुडी। लेकिन कुछ कैसे होते हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं, कुछ जैसे बम्बूज हो गए, ये सब कैसे होते हैं, ये कुछ वुडी होते हैं, लेकिन अधिकतर कैसे होते हैं हमारे, सॉफ्ट होते हैं, स्टेम लाइक, ठीक है। कुछ ही होते हैं ऐसे जो ग्रास फैमिली में आते हैं, कुछ वुडी होते हैं, जैसे हमारे बैम्बूज हो गया, ये वुडी होते हैं, ठीक है। अब आता है रूट, ठीक है, रूट कैसा होता है, एडवेंटियस होता है और फाइब्रस होता है। स्टेम हर्बेसियस, हॉलो एक्सेप्ट मेज एंड सुगरकेन, सिलेंड्रिकल विद डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स, इरेक्ट, प्रोस्ट्रेट। स्टेम कैसा होता है, कहा हर्बेसियस होता है, हरा होता है, हर्ब में रखा जाता है, हर्बेसियस होता है, ठीक है, सॉफ्ट होता है। और हॉलो एक्सेप्ट मेज एंड सुगर केन, और क्या होता है, इसके जो स्टेम होता है वो खोखला होता है, कैसा होता है, खोखला होता है। जैसे ये स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम है, कैसा होता है स्टेम, इसका पूरा खोखला होता है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट बोल रहा है, बीच में कैसा होता है, ये जो स्पेस है ये खाली रहता है, इसलिए जो इसका स्टेम होता है हॉलो होता है। लेकिन मेज, एक्सेप्ट, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं ना, तो इसमें जो होता है मेज और सुगर केन जो होता है, इनमें हॉलो स्टेम नहीं होता है, ठीक है, इनमें जो होता है हॉलो स्टेम नहीं होता है, आपने देखा होगा। जैसे गन्ना है हमारा, मान लिया ये गन्ना है, इसमें ये नोड्स होते हैं, ये इंटरनोड हो गए, ऐसे ही, ठीक है, नोड हो गए, इंटरनोड हो गए, लेकिन इनके बीच में हमारा इनका पोर्शन हम खाते हैं, हॉलो होता है, बीच में पोर्शन नहीं होता है ना। तो जो मेज और हमारा सुगर केन है वो क्या है, इसमें एक्सेप्शन है। बाकी जो हमारी पोएसी फैमिली में आते हैं उनका कैसा होता है स्टेम, मतलब खोखला होता है अंदर से, ठीक है। अब क्या बोलते हैं ये, सिलेंड्रिकल विद डिस्टिंक्ट नोड एंड इंटरनोड्स। क्या होते हैं का इसमें, इसने नोड्स और इंटरनोड्स। नोड्स क्या हो जाता है हमारा, जैसे हमारा गन्ना है, गन्ना देखा होगा आपने, जहाँ से हम इस हिस्से से तोड़ते हैं इसको, ये जो पोर्शन है, ठीक है, इधर से तोड़ते हैं, इसको क्या बोलेंगे, नोड्स। क्या बोलेंगे, नोड्स। और जिस पोर्शन को हम खाते हैं, ये वाला पोर्शन चबाते हैं ना, तो ये क्या हो गया हमारा इंटरनोड, ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरनोड। और कैसा होता है, इरेक्ट होता है और प्रोस्ट्रेट होता है। क्या क्या पढ़ लिया अभी हमने, हैबिट पढ़ ली इसकी, रूट देख लिया, स्टेम कैसा होता है ये देख लिया। अब हम देखेंगे लीव्स, ठीक है, इसकी पत्तियाँ सिंपल होती हैं, अल्टरनेट होती हैं। अल्टरनेट मतलब जैसे ये है, ठीक है, इसमें पत्तियाँ कैसी लगी रहती हैं, ऐसे ऐसे, ये हमारा क्या हो जाता है अल्टरनेट। लीव्स कैसी होती हैं, अल्टरनेट होती हैं। हैव लॉन्ग लीनियर ब्लेड, पैरेलल वेनेशन, लीफ सेथ इज वेल डेवलप्ड, सेसाइल एक्सेप्ट बम्बूजा। अब देखो जो पैरेलल वेनेशन, इसमें कैसा होता है, वेनेशन पैरेलल होता है। जैसे हमारी, जैसे गेहूं की लीफ दे दो, कुछ इस टाइप से होती है, या गन्ने की लीफ दे दो, ले लो, कुछ भी, कुछ इस टाइप से होती है स्ट्रक्चर उनका, ठीक है। उनमें कैसा होता है, ऐसे ऐसे करके वेनेशन होता है इनमें, अगर वो पैरेलल होती है ना, उनका वेनेशन कैसा होता है, कहा उनमें पैरेलल। जो पोएसी फैमिली होती है उनकी लीफ में कैसा वेनेशन होता है, पैरेलल होता है, कुछ इस टाइप से पत्तियाँ होती हैं इनकी। और अल्टरनेट होती हैं,
और जो लीफ सेथ इज वेल डेवलप्ड, इनका जो लीफ सेथ है वो वेल डेवलप्ड होता है। और कैसे होते हैं, ये होती है सेसाइल एक्सेप्ट बेम्बूजा। सिर्फ जो बेम्बू होता है, हमारा बांस होता है, उसको छोड़ के और सब कैसी होती है, ये सेसाइल होती है। सेसाइल मतलब इनमें स्टॉक नहीं होता है, स्टॉक नहीं होता है, उसको बोलते हैं सेसाइल। फ्लोरल कैरेक्टर अब इसका देखते हैं तो क्या होता है, इनफ्लोरेसेंस, स्पाइक और स्पाइकलेट्स एंड पेनिकल। अब फ्लावर देखो, फ्लावर कैसा होता है, ब्रैक्टिएट, सेसाइल, सेसाइल मतलब अभी बताया था मैंने, हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट मतलब इसमें दोनों मेल और फीमेल जो होंगे दोनों होंगे, ठीक है। यूनिसेक्सुअल यानी कि एक होगा, एक सेक्स ऑर्गन। जाइगोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस। जो हर्मेफ्रोडाइट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे पेरियंथ कैसा होता है। वैसे पेरियंथ इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। हाउएवर लॉडिक्यूल्स मे बी कंसिडर्ड एज हाईली रिड्यूस पेरियंथ। मे बी क्या होता है, इनमें जो लॉडिक्यूल्स होते हैं मे बी कंसिडर्ड एज हाईली रिड्यूस पेरियंथ। अब देखेंगे इसका एंड्रोसियम। एंड्रोसियम ऑफ स्टेमेन, एंड्रोसियम ऑफ स्टेमेन रेयरली 6 एग्जाम्पल राइस। मतलब जो इसमें स्टेमेन्स होते हैं, जो एंड्रोसियम होता है इसमें स्टेमेन रियल वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन रेयरली केसेस में जैसे राइस का होता है इसमें हमारे 6 होते हैं, ठीक है। फ्री लॉन्ग फिलामेंट होता है, एंथर बाइसेल्ड होता है और वर्सेटाइल होता है। जैसे देखिए कैसे होगा, ये हमारा फिलामेंट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा एंथर हो गया, ठीक है। एंथर कैसा होता है कहा इसने, वर्सेटाइल होता है। ये तो फिलामेंट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, फिलामेंट हो गया। और जो ये क्या है, इसने क्या बोला, वर्सेटाइल बोला। एंथर बाइसेल्ड हो गया 1 2, और वर्सेटाइल होता है। वर्सेटाइल मतलब ये इधर उधर कहीं भी इसको हम हिलाए डुलाएं तो क्या होता है, ये हिल डुल सकता है, ठीक है। इस फिलामेंट को अगर हम हिलाएं डुलाएंगे, ऐसे हिलाएंगे तो ये जहाँ को हम इसको घुमाएंगे वहीं को हिलेगा डुलेगा, मतलब ये एक जगह स्टेबल नहीं रहेगा, हिलेगा डुलेगा। वर्सेटाइल मतलब घूम सकता है। अब नेक्स्ट है गाइनोसियम। गाइनोसियम इसमें कैसा होता है, ये मोनोकार्पिलरी होता है, और जो इसकी ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है। सुपीरियर ओवरी में क्या होता है, जैसे हमारा जो ओवरी होती है उसके नीचे हमारे जो फ्लावर वगैरह होते हैं वो सब चीज़ें कहाँ होती हैं, इसके नीचे होती हैं सब काम, ठीक है। तो हमारी ओवरी क्या हो जाती है, सुपीरियर बन जाती है। तो इसकी ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर होती है और यूनिलोक्यूलर होती है विथ सिंगल ओव्यूल, स्टाइल 2 in नंबर, बेसल प्लेसेंटेशन। और फ्रूट कैसा होता है, क्राइप्सिस, समटाइम बेरी एंड नट। सीड होता है इसका, इसमें एंडोस्पर्मिक। देखो अभी हमने जब इसकी सीरीज के बारे में देखा था, ग्लूमेसी सीरीज बोल रहे थे ना, तो देखिए होते हैं इसके ग्लूम्स। क्या होते हैं इसमें, ग्लूम्स प्रेजेंट रहते हैं। और ओवरी देखिए हमारी कैसी होती है, ओवरी सुपीरियर, सबसे ऊपर यहाँ पे, ठीक है। ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर होती है। और स्टाइल कैसे कहा था हमने, 2 प्रेजेंट होते हैं कहा था, 2 स्टाइल 1 2। और ये होता है हमारा फिलामेंट, और ये हो गया एंथर। और इस एंथर को हम इधर उधर हिला डुला सकते हैं, मतलब हिल डुल सकता है, इधर उधर घूम सकता है। तो इसको किस लिए क्या बोलते हैं हम, वर्सेटाइल, ओके। अब हम देखेंगे इसका पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कैसा होता है, इसमें विंड के थ्रू होता है और क्रॉस पॉलिनेशन होता है। फ्लोरल फॉर्मूला, अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला देखते हैं। ब्रैक्टिएट, ब्रैकेट होता है, और ब्रैक्टियोल ये यूनिसेक्सुअल और ये बाइसेक्सुअल को डोनेट करता है। और जो इसमें पेरियंथ होते हैं 2 और 3 हो सकते हैं। और एंड्रोसियम कितना हो सकता है, 3 या फिर 6, 3 + 3, ओके। गाइनोसियम कितना होता है, 1 होता है। और ये जो लाइन हमने नीचे से खींची है ये होती है, ये क्या शो करती है कि हमारी जो ओवरी है वो कैसी है, सुपीरियर, उसको शो करती है। ऐसे ही हमने यहाँ पे ट्रिटिकम सटाइवम जो होता है उसका फ्लोरा फॉर्मूला लिखा है। और यहाँ पे ओराइजा सटाइवा जो होता है चावल हमारा राइस, उसका फ्लोरा फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये उसका फ्लोरल डायग्राम भी है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा फ्लावर प्लांट है। अभी हम बात कर रहे थे ना कि इनमें पैरेलल वेरिएशन होता है, जैसे ये लीव्स होती हैं इनकी, इन लीव्स में पैरेलल वेरिएशन होता है करके बोला था, तो यही है। मतलब इनमें कैसे होता है, इस टाइप से लाइन होती है,
ये होता है हमारा पैरेलल वेरिएशन, ठीक है, पैरेलल वेरिएशन होता है। और क्या होता है कहा था, इसमें ग्लूम्स प्रेजेंट होते हैं, ये हो गए इनके ग्लूम्स, इसलिए इनको ग्लूमेसी फैमिली में रखा है। उसके बाद देखो ये क्या होगी इसकी ओवरी, स्टिग्मा, ये फिलामेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इसके लोडिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये फ्लावर पार्ट है, एंथर हो गया, एंथर का फिलामेंट हो गया। और कैसा होता है कहा था हमने, वर्सटाइल होता है। और इसका फ्लोरल डायग्राम, जो इसका फ्लोरल फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला नहीं, ये ओराइजा सटाइवा का है, ठीक है, ओराइजा सटाइवा का है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या कर रखा है, इसका फ्लोरल डायग्राम बना रखा है। देखिए इसमें क्या है, 2 पेरियंथ हैं और 6 क्या है, एंड्रोसियम है। देखिए एंड्रोसियम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जो हमारा फ्लोरल फॉर्मूला अगर हमें याद है तो हम इसका फ्लोरल जो डायग्राम है वो आराम से बना सकते हैं। ओके, अब है नेक्स्ट हम इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम देखेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है पोएसी फैमिली की, ठीक है। दिस फैमिली हैज़ ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन ऑल अदर फैमिलीज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। इट हैज़ इंपॉर्टेंस बोथ फॉर मैन एंड एनिमल्स। जो ये फैमिली है इसका ग्रेट इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन ऑल अदर फैमिलीज। जो बाकी अन्य फैमिलीज हैं उनसे ज़्यादा इसका क्या होता है, इससे उनसे ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इट हैज़ इंपॉर्टेंस फॉर बोथ फॉर मैन एंड एनिमल्स। ये क्या है इंपॉर्टेंट, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, मैन के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, यानी कि ह्यूमन के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। और कैसे ये देखेंगे हम, एज अ फूड। देखो हम गेहूँ, धान, मक्का, ये सब कैसी चीज़ें ग्रास फैमिली में आती है ना, और हम क्या करते हैं इसको यूज करते हैं। तो जो हमारी पोएसी फैमिली है किसके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, एनिमल के लिए भी और ह्यूमन के लिए भी। एज अ फूड ऑल द सीरियल्स एंड मिलेट्स बिलोंग टू दिस फैमिली। जितना भी हमारा अनाज वगैरह होता है, गेहूँ, चावल, धान वगैरह, ये सब फैमिली किससे बिलोंग करती हैं, कौन सी फैमिली से, पोएसी फैमिली से। दिस फॉर्म द बेसिक फूड ऑफ मंकीड। दिस प्लांट्स आर ट्रिटिकम सटाइवम, वीट हो गया, जी मेज, कॉर्न हो गया, और राइजा सटाइवा, राइस। ये सब कैसी है, पोएसी फैमिली में आती है। और इनको कौन यूज करता है, ह्यूमन। बाकी जो स्टेम वगैरह पार्ट होता है इनका, वो सब लीफ वगैरह, वो पार्ट कौन यूज करता है, एनिमल। तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जूस ऑफ सैकेरम ऑफिसिनेरम। ये शुगर केन का फॉर्मूला है। जो हम गन्ने की बात कर रहे थे, गन्ना सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अगर हम नोड और इंटरनोड उसमें शो करना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया था अभी, नोड, जो नोड वाला पार्ट होता है उसको हम तोड़ते हैं, और जिस पार्ट को हम खाते हैं वो कौन सा पार्ट होता है, इंटरनोड, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, सैकेरम ऑफिसिनेरम। अब आता है फोडर्स। मोस्ट ऑफ द फोडर्स of the animals also belong to this family. The dried stem and leaves of the cereal crops are used as fodder for the cattle. अब जैसे हमने गेहूँ, धान वगैरह ये सब उगाए, उसके बाद जो उसका स्टेम वाला पार्ट होता है सूखने के बाद, या फिर उसको हरा पार्ट, उस चीज़ को कौन यूज करते हैं, हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं ना। और बाकी जो उसका फूड वाला पार्ट होता है, जो अनाज जिसमें उगता है, मतलब जो फ्लावर ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको हम अपने लिए यूज करते हैं, जैसे गेहूँ, धान हो गया। और जो बाकी बचा हुआ स्टेम, लीफ वाला पार्ट है, वो कौन यूज कर लेते हैं, फोडर के रूप में हम उसको यूज कर लेते हैं, यानी कि चारे के रूप में यूज कर लेते हैं, ठीक है। और कैसे यूज होता है ये, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। मैनी ग्रासेस आर यूज्ड इन लॉन्स। कुछ ग्रासेस कहाँ यूज होती हैं, लॉन्स में। जैसे एग्जांपल एग्रोस्टिस फ्लोरिंग ग्रास, पोआ एनुआ, मीडियो ग्रास, फेस्टुका ग्रास, साइनिनोडॉन, बर्मुडा ग्रास, एटसेट्रा। सो दीज प्लांट्स हैव ऑर्नामेंटल सिग्निफिकेंस। इन जो ये प्लांट्स हैं इनके पास क्या होता है, ऑर्नामेंटल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका यूज कहाँ होता है, और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है। सम स्पीसीज ऑफ ग्रासेस आर यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर्स। कुछ स्पीसीज होती हैं ग्रास फैमिली की जिसको यूज करते हैं किसके लिए, मेकिंग ऑफ पेपर्स बनाने के लिए। कुछ कहाँ होती है, रोप्स। फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ सैकेरम स्पॉन्टेनियम, मतलब जो ये स्पीसीज है इससे क्या ऑब्टेन करते हैं, फाइबर ऑब्टेन करते हैं, जिससे क्या बनाते हैं, हम रोप्स बनाते हैं। ऐसे इरियंथस मुंज, दीज फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स। इसके जो फाइबर होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं,
रोप बनाने के लिए यूज होते हैं। यूज्ड ऑफ बेम्बू, जो बांस होता है उसका यूज कैसे होता है, बेम्बूसा यानी कि बेम्बू आर यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल की तरह इसको यूज करते हैं। दीज आर यूज्ड फॉर टैचिंग हट्स, मेकिंग बोट्स, कार्ट्स, पाइप्स एटसेट्रा। सब जगह इन मेकिंग बोट्स वगैरह इन सब जगह इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, इसका यूज होता है। देयर लीव्स आर गिवन द हॉर्स फॉर क्योरिंग कफ एंड कोल्ड। ठीक है, इसकी जो लीव्स होती है उनका यूज किसके लिए होता है, हॉर्स के लिए, फॉर क्योरिंग कफ और कोल्ड। एरोमेटिक ऑयल सब देखेंगे। सर्टेन ग्रासेस गिव एरोमेटिक ऑयल, एग्जाम्पल सिम्बोपोगॉन थ्रोज यानी कि लेमन ग्रास एंड एंड्रोपोगॉन ओडोंटस जिंजर ग्रास। दिस ऑयल इज यूज्ड इन परफ्यूम्स एंड सोप इंडस्ट्री फॉर मेकिंग इन्फ्यूजन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।